चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित पहले और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे कॉन्सेप्ट को और उस पर आधारित तमाम तरह के प्रश्नों को हल करना सीखे थे। हम लोगों ने जाना था कि यदि मूलधन P रुपये हो, दर R% वार्षिक हो और समय n वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 की घात n के माध्यम से निकाल लेते हैं। और जब चक्रवृद्धि मिश्रधन आ जाता है तो उसमें से मूलधन P घटा के हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI निकालते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, जबकि ब्याज की दर तो वार्षिक ही दी हुई हो लेकिन समय भिन्न रूप में, जैसे कि 2/1/2 वर्ष या 3/2/5 वर्ष इस टाइप का दिया हो। तो इस तरह के प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करेंगे, आइए सीखते हैं। मान लेते हैं कि समय n बराबर 2 वर्ष दिया हो तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए A बराबर P 1 + R/100 और यहाँ घात लगाएंगे 2, यानी इस कोष्टक वाली संख्या को हम 2 बार गुणा करेंगे। अब यदि समय 2 वर्ष की बजाय 2/1/2 वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए इस पूरे 2 वर्ष के लिए तो इतना सूत्र लगेगा ही लगेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो भिन्न के रूप में 1/2 दिया हुआ है उसके लिए दर R में 1/2 का गुणा कर लेते हैं और एक कोष्टक और बना लेते हैं। इस तरह से 1 + R में 1/2 का गुणा कर लेंगे और बटा 100, ये यानी 2.5 साल का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। एक बार और समझ लेते हैं, जैसे कि समय बराबर अगर दिया हो 3/2/5 तो मिश्रधन निकालने के लिए A बराबर P 1 + R/100, ये पूरा जो वर्ष दिया गया है उसको यहाँ लगा लेंगे पहले की भांति। और अब भिन्न के रूप में ये जो 2/5 है उसके लिए एक कोष्टक और आएगा। क्या करेंगे कि 1 + R में पहले 2/5 का गुणा कर लेंगे और फिर बटा 100 कर लेना है। मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब सवाल से समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। सवाल है 3000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें। सवाल के अनुसार मूलधन 3000 रुपये है, दर R 10% वार्षिक है, समय 2 वर्ष 4 माह है। अब देखिए यहाँ वार्षिक है और यहाँ महीना भी है तो महीने को वर्ष में बदलना होगा। बदलेंगे 2 वर्ष तो ठीक है, वर्ष में ही दिया गया है, लेकिन 4 माह और है। 4 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 का 4 में भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो ये 4 माह भी 4/12 वर्ष में बदल गया। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 1/3। कुल मिला जुला के 2 वर्ष पूरा और 1/3 वर्ष और यानी 2/1/3 वर्ष समय हुआ। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए A बराबर P 1 + R/100, इस पूरे 2 वर्ष के लिए यहाँ 2 घात लगाएंगे और एक्स्ट्रा जो 1/3 वर्ष और है उसके लिए क्या करेंगे कि R में पहले 1/3 का गुणा करेंगे
और फिर बटा 100 करेंगे। सारे वैल्यूज का मान रखते हैं। P का मान है 3000, 1 प्लस R की वैल्यू है 10, यहाँ रखेंगे 10 बटे 100 की घात 2 गुणे 1 प्लस 1 बटा 3 गुणे 10 बटे 100। अगला स्टेप होगा 3000 गुणे, इसे हल करेंगे तो 11 बटा 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे इस 3 का इसमें गुणा होगा तो 1 प्लस 10 बटा 300 कट जाएगा। अगला 0 से 0, 0 से 0 कटा, 30 गुणे 11 गुणे 11 और ये कोष्टक आ जाएगा 31 बटे 30, 30 से 30 कट जाएगा। इन तीनों का गुणा करेंगे तो आएगा 3751 रुपये आंसर चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया होता तो चक्रवृद्धि मिश्रधन 3751 रुपये में से 3000 रुपये घटा लेते और ब्याज आ जाता 751 रुपये। इसी तरह का दूसरा सवाल है, रुपये 4000 का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। पहले के वीडियो में इस तरह के प्रश्नों को शॉर्टकट विधि से भी हल करना बताया गया है, तो इस सवाल में हम लोग शॉर्टकट विधि लगाएंगे। शॉर्टकट विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो दर 20% दिया गया है इसे हम लोग भिन्न के रूप में बदल लेते हैं और ये हो जाएगा 20 बटे 100, इसे काट के 1/5 बना लेते हैं। अगला स्टेप क्या होता है कि इस भिन्न की सहायता से एक नया भिन्न बनाते हैं जिसका अंश इनके हर और अंश के योग के बराबर यानी 1 + 5 = 6 और हर पहले जैसा ही रहता है 5। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने के लिए A बराबर P यानी 4000 गुणे ये दर का उतनी बार गुणा करते हैं जितना समय दिया हुआ है। समय पूरा 2 वर्ष यहाँ दिया है तो 6/5 का 2 बार गुणा कर लेंगे। अगला स्टेप, ये आधा वर्ष के लिए इस दर 20% का आधा करना होगा। 20 का आधा 10, इसे भी भिन्न के रूप में पहले की भांति बनाएंगे तो 10/100 यानी 1/10 और इसकी सहायता से नया भिन्न बना लेते हैं, वो बनेगा 11/10। इसमें अंश और हर को जोड़ के नया अंश बनाया गया है और हर पहले जैसा ही 10 है। ये जो 11/10 आया है वो 1/2 के लिए काम करेगा और यहाँ पे उसका गुणा कर देंगे। अगला स्टेप, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 5 = 25, ये 16 बार में कटेगा। आगे आएगा 16 गुणे 6 × 36 गुणे 11, इनका गुणा करेंगे तो 6336 रुपये मिश्रधन आएगा। सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालने के लिए A - P यानी मिश्रधन 6336 में से मूलधन 4000 हमें घटाना होगा और उत्तर आएगा 2336 रुपये बतौर चक्रवृद्धि ब्याज आंसर। अगला सवाल दूसरे डिजाइन का है। दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को हम 2 विधियों से हल करेंगे, विस्तृत विधि और शॉर्टकट विधि। विस्तृत विधि से हल करने के लिए मान लेते हैं कि मूलधन x रुपए है, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोई धन दिया नहीं है। चूंकि धन 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है यानी 15 वर्ष में मिश्रधन हो जाएगा 2x, इस x का 2 गुना।
चक्रवृद्धि मिश्र धन का फार्मूला a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की घात n में सारे मान को रखेंगे। a की जगह पे 2x, p की जगह पे x, 1 प्लस r की जगह पे r ही रखते हैं और n की जगह पे 15 वर्ष। आगे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो मान लेते हैं कि n वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। यानी नया मिश्रधन हुआ 8x, मूलधन पहले की तरह x है, 1 प्लस r बटे 100 और समय की जगह पे n रहेगा चक्रवृद्धि मिश्रधन के फार्मूले में। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ देखिए x से x कट जाएगा, यहाँ भी x से x कट जाएगा। इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 बराबर 1 प्लस r बटे 100 की घात n। अब इस 2 को समीकरण नंबर 1 की सहायता से बदलेंगे। 2 की जगह पे ये चीज है तो हम लिखते हैं 1 प्लस r बटा 100 की घात 15 और फिर उसकी घात यहाँ पे हमें 3 लगानी है बराबर 1 प्लस r बटे 100 की घात n। अब यहाँ से यहाँ हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए घात की घात है तो हम लोग नियम पढ़े हैं कि x की घात m, उसकी घात भी n है, तो ये दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है और हो जाएगा x की घात m इंटू n। इस नियम से ये बदल के हो जाएगा 1 प्लस r बटे 100 की घात 15 तिया 45 बराबर, ये इस साइड वाला जस का तस उतर जाएगा 1 प्लस r बटे 100 की घात n। घातांक के नियम से हम जानते हैं कि चूंकि आधार दोनों पक्ष का बराबर है इसलिए इनका घातांक भी बराबर होगा और n बराबर आएगा 45 वर्ष, अर्थात 45 वर्ष में वह धन 8 गुना हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट विधि से हल करने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि इधर समय लिख लेते हैं और इधर गुना लिख लेते हैं और सवाल के अनुसार भर लेते हैं। 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अगला काम क्या करते हैं कि समय का पहाड़ा पढ़ते हैं और गुना की घात लगाते हैं। 15 दूनी यहाँ 30 और 2 की घात 2 पे घात लगाया 2 बराबर 4, यानी 30 साल में धन 4 गुना हो जाएगा। यह गुना करने की प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि अपने प्रश्न के अनुसार 8 9 आ जाए, यानी अभी 2 का एक बार और घात करना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 और इस साइड में 15 का पहाड़ा एक बार और पढ़ना पड़ेगा, 15 तिया 45। यहाँ 8 आ चुका है, इसका मतलब है कि 45 साल में वह धन 8 गुना हो जाएगा। सवाल है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। शॉर्टकट विधि से लगाएंगे। समय का पहाड़ा पढ़ना है, समय है 4 वर्ष और हो जाता है 2 गुना। 2 की तब तक घात करनी है जब तक कि 16 न आ जाए और 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना है। 4 का पहाड़ा 2 बार में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 की 2 बार घात लगाएंगे तो आएगा 4। अगला स्टेप 4 तिहाई 12, 3 बार पहाड़ा पढ़े हैं तो 2 की घात लगाएंगे 3 और आएगा 8। हमें 16 लाना है तो आगे फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 चौको 16 और यहाँ 2 की 4 घात करेंगे तो आएगा 16।
16 आ गया। इसका मतलब है कि 16 साल में वह धन 16 गुना हो जाएगा। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की सेटिंग आसानी से हो ही जाए। एक सवाल देखते हैं। सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। पहले की तरह हल करने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखना होगा 4 और यहाँ लिखना होगा 9। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 9 की घात 2 लगाएंगे तो आ जाएगा 81। लेकिन हमें 27 गुना करना है और आ गया 81। अब 27 इन दोनों के बीच में कहीं है। 4 का पहाड़ा पढ़ के 27 लाना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 4 का आधा कर लेते हैं। 4 का आधा हुआ 2 और 9 का भी घात कर लेंगे, 9 की घात 1/2। इसे हम लोग जानते हैं, ये करड़ी में 9 है और ये हुआ 3। इसका मतलब हुआ कि वह धन 2 साल में 3 गुना हुआ होता, 4 साल में 9 गुना हुआ होता। अब इस लाइन को मिटा देते हैं और 2 का पहाड़ा और 3 की घात करके इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। 2 दूनी 4 और 3 के घात 2 लगाए तो आया है यहाँ पे पहले से ही 9। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 और यहाँ 3 की घात 3 लगाएंगे तो 3 तिहाई 9 तिया 27 आ जाएगा। यानी 6 साल में वह धन 27 गुना हो जाएगा। तो ये सवाल थोड़ा टेढ़ा था। अगला सवाल है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करें। इसे भी हम लोग विस्तृत विधि और शॉर्टकट विधि से हल करेंगे। विस्तृत विधि से हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन x रुपये है और दर 5%, समय 3 वर्ष दिया गया है। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जा रही है तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल पाते हैं। उसके लिए पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होगा। उसके सूत्र में सारे वैल्यूज को हम मान रखेंगे। मूलधन की जगह पे x रुपये, दर की जगह पे 5 और समय n की जगह पे 3 वर्ष रखा गया है। इसे हल करने पे ये चीज आएगी। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन x रुपये घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा 1261/8000 इंटू x रुपये। अगली बात साधारण ब्याज की भी हो रही है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला भी हम लोग जानते हैं, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। मूलधन x, समय 3, दर 5/100। इसे हल करने पे आया 3x/20 रुपये। अब दोनों ब्याज का अंतर की बात हो रही है तो CI माइनस SI दोनों मान यहाँ से रखा गया है। अंतर दिया गया है 61 रुपये, तो दोनों के अंतर की जगह पे हम 61 लिख देंगे। इस साइड को हल करेंगे तो ये आएगा और यहाँ से फाइनल x की वैल्यू 8000 रुपये आएगी। यानी मूलधन 8000 रुपये है। आप लोग इसे अपने मन से भी हल करिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के पहले वीडियो में हमने बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष के लिए अंतर का ये शॉर्टकट सूत्र होता है और 3 वर्ष के लिए ये सूत्र होता है। उस वीडियो में मैंने एक सवाल भी हल कराया था। ये सवाल चूंकि 3 वर्ष का है तो इस सूत्र की सहायता से हम हल करने की कोशिश करेंगे।
चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है 61, तो यहाँ रखेंगे 61। P पूछा जा रहा है तो इसे x मान लेते हैं। R का मतलब है 5, इसका स्क्वायर यानी 25, कोष्टक में 300 प्लस R यानी 5 और बटा 100 का क्यूब। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आएगा 61 गुणे 100 का क्यूब है तो 3 बार 100 का आपस में गुणा होगा बटा 25 और ये हो जाएगा 305। 61 से ये कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में और ये कटेगा 4 बार में। 20 चौको 80, फाइनल आया x बराबर 8000 रुपये। देखिए ये यहाँ पे आया हुआ है। तो शॉर्टकट विधि से बड़े ही कम समय में आ जाता है, लेकिन आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस तरह की परीक्षा देने जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये है, तो ब्याज की दर पूछी जा रही है। इसके पहले वाले प्रश्न में हमने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का शॉर्टकट सूत्र ये लिखा था, लेकिन इस सवाल में न तो मूलधन P दिया है और न ही ब्याज की दर R दी हुई है। तो हमें सवाल के मुताबिक इस सूत्र को थोड़ा सा परिवर्तित करना होगा। हम क्या करेंगे कि चूंकि समय 2 वर्ष दिया है, तो अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे। P गुणे 2, R स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर लेंगे बटा हर में भी 2 का गुणा और इस 100 को भी 2 बार गुणा कर लेंगे। 2 बार गुणा इसलिए कर लिया गया है कि यहाँ 2 की घात है। अब इतने को ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये साधारण ब्याज SI का फार्मूला है और गुणे R बटा 2 गुणे 100। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए ये फार्मूला अब नया रूप ले लिया, CI माइनस SI बराबर SI गुणे R बटा 2 गुणे 100। सारे मान को इस सूत्र में रख लेंगे। CI है 129, SI है 120 बराबर फिर एक बार SI 120 गुणे R बटा 2 गुणे 100। ये यहाँ से 60 बार में कटेगा, ये आएगा 9 बराबर 60 गुणे R बटे 100। R बराबर 9 गुणे 100 बटे 60, 0 से 0 काट लेंगे, ये 3, ये 2, ये कटेगा 5, उत्तर आएगा 15% वार्षिक। यह हुआ आंसर। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक की दर से 132 रुपये है। यहाँ ध्यान देना है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का नहीं बल्कि दूसरे वर्ष का दिया गया है और मूलधन पूछा जा रहा है। आपको 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर भली भांति पहले वीडियो में बताया गया था। यदि मूलधन 100 रुपये हो तो 10% ब्याज की दर से पहले साल में 10 रुपये ब्याज के तौर पर देना होगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा पहले साल के लिए 110 रुपये। चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो दूसरे साल के लिए यही मिश्रधन मूलधन का काम करता है और इस 110 रुपये मूलधन पर दूसरे साल का, यानी साल तो एक ही है, 1 साल का ब्याज हमें निकालना होगा। कैसे निकलेगा? ब्याज बराबर मूलधन
गुणे समय गुणे दर बटे 100, ये कट जाएगा और दूसरे साल का ब्याज आएगा 11 रुपये। ये तब है जब मूलधन 100 रुपये था। अब ऐकी के नियम की सहायता से सवाल को हल करते हैं। चूंकि 11 रुपये दूसरे साल के ब्याज पर मूलधन है 100 रुपये, इसलिए 1 पर 100 बटा 11 और इसलिए ब्याज दिया गया है 132 रुपये। तो 132 पे हम पता करेंगे कि मूलधन कितना होगा, तो 100 बटा 11 गुणे 132, ये कट जाएगा 12 बार में और उत्तर आ जाएगा 1200 रुपये अंश। अब हम लोग उन सवालों को समझेंगे जिनमें किसी नगर की जनसंख्या या किसी वस्तु का उत्पादन या उसका मूल्य निरंतर या तो बढ़ रहा होता है या निरंतर घट रहा होता है। इसके लिए हमने 2 उदाहरण ले रखे हैं जो जनसंख्या पर आधारित हैं। पहला उदाहरण है, एक नगर की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ऐसे सवालों को चक्रवृद्धि मिश्रधन वाले फार्मूले से ही हल करते हैं। इस फार्मूले में P का मतलब है जनसंख्या का आरंभिक मान, A का मतलब है अंतिम या बाद का मान, R दर है और N समय है। इस प्रश्न में दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या यानी A पूछा जा रहा है। P की जगह पे 12,000 1 प्लस R की जगह पे 5 और N की जगह पे 2 रखेंगे। इस कोष्टक को कई बार हल किया गया है, आएगा 105 बटे 100, हल करने पे आएगा 21 बटे 20, 2 की घात है तो 2 बार गुणा किया गया है और हल करने के बाद 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 13,230 आ जाएगी। इसी तरह का दूसरा सवाल है, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से कम हो रही है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3,610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। इस सवाल को भी चक्रवृद्धि मिश्रधन वाले फार्मूले से ही हल करते हैं। ध्यान केवल ये देना है कि जब कमी हो रही हो तो ये जो बीच में प्लस का चिन्ह होता है वहां पे अब हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस सूत्र में भी पहले की तरह ही P आरंभिक यानी पहले का मान है, A अंतिम यानी बाद का मान है, R दर और N समय है। इस सवाल में दिया है कि वर्तमान जनसंख्या 3,610 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी जा रही है। थोड़ा सा यहां समझना होता है कि पहले की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व वाली है और जनसंख्या क्रमशः घटते घटते बाद में यानी 2 साल बाद वर्तमान में 3610 हुआ है। कहने का मतलब बाद की जनसंख्या 3610 है। पहले की जनसंख्या यानी 2 साल पहले की जनसंख्या P पूछी जा रही है। सारे मान को रख दिया गया है। कोष्टक वाले को हल करेंगे तो 19 बटे 20 आएगा। 2 साल है, 2 बार गुणा हुआ है, पक्षांतर करके हल करेंगे तो P का मान 4,000 आ जाएगा, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या 4,000 थी। तो अब उम्मीद किया जा सकता है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज के हर तरह के सवाल हल करने आ गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।